वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करेंगे एजेंसी के क्रिएशन और टर्मिनेशन के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ एजेंसी के बारे में कि एक एजेंसी क्रिएट कैसे होती है। तो सबसे पहले एजेंसी क्रिएट होती है बाय एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट, यानी कि जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिटन या फिर ओरल एग्रीमेंट होता है कि एजेंट उसके बिहाफ पर काम करेगा। ठीक है। देन हमारे पास है इम्प्लाइड अग्रीमेंट। कई बार एजेंसी कंडक्ट या फिर सिचुएशन से इम्प्लाई हो जाती है बिना किसी फॉर्मल एग्रीमेंट के। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री मैनेजर वो रेगुलरली ऑर्डर करता है गुड्स ऑन द ओनर्स बिहाफ, तो ये इम्प्लाइड एजेंसी हो गई। देन हमारे पास है क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इसमें होता है कि जब कोई आदमी बिना अथॉरिटी के किसी के बिहाफ पर काम करता है और बाद में वो पर्सन उस एक्ट को अप्रूव कर दे, यानी कि रेटिफाई कर देता है, तो वो भी एजेंसी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी की बाइक बेच दी विदाउट आस्किंग बी, और बी ने लेटर एग्री कर गया उसके साथ, तो ये रेटिफाइड एजेंसी हो जाएगी। देन हमारे पास है क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये कहता है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो और किसी पर्सन को किसी और के बिहाफ पर एक्ट करना पड़े फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, तो लॉ एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट मान लेता है। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग अ फ्लड सर्वेंट ने पेरिशेबल गुड्स को बेच दिया टू सेव दैम, सो ये वैलिड एजेंसी हो जाएगी। देन हमारे पास है क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय एस्टोपेल। ये इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब प्रिंसिपल किसी थर्ड पार्टी के सामने ये दिखाता है या ये बोलता है कि कोई इंसान उसका एजेंट है और थर्ड पार्टी उस पर रिलाई करती है, तो प्रिंसिपल उस एक्शन से बंध जाता है, और इसे हम कह देते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय एस्टोपेल। ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कि एक एजेंसी को कैसे कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी दो तरीके से हो सकती है। पहला होता है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, उनके कुछ एक्ट से टर्मिनेट हो जाती है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। फॉर एग्जांपल, या तो एजेंट ने प्रिंसिपल को नोटिस दे दिया कि अब वो उसका एजेंट नहीं है, तो वो आगे उसके बिहाफ पर काम नहीं करेगा। या फिर प्रिंसिपल नोटिस दे देता है कि अब मेरे को एजेंट नहीं चाहिए, तो मैं ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। या फिर दोनों पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि अब मुझे भी कोई प्रिंसिपल नहीं चाहिए और उसे भी कोई एजेंट नहीं चाहिए, तो ये हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है। देन हमारे पास है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें होता है कि एक एजेंसी कैसे टर्मिनेट हो सकती है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये होता है कि या तो टाइम खत्म हो गया हो, कि वो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था, तो वो 1 साल खत्म हो गया तो एंड ऑफ टाइम हो गया। या फिर जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो पर्पस फुलफिल हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक एजेंट को हायर किया था टू सेल द प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी सेल हो गई तो कंप्लीशन ऑफ एजेंसी हो गया वो। ठीक है। या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जिस प्रॉपर्टी के लिए बनाया था अब वो प्रॉपर्टी नहीं रही, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी टर्मिनेट हो गया। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए। ठीक है। और देन हमारे पास लास्ट है इसमें कि या तो डेथ या फिर इंसेनिटी, दोनों में से कोई भी, प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एजेंसी कैसे क्रिएट होती है और कैसे टर्मिनेट होती है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।